हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रही हैं क्लास 10th के लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन फॉर द सेशन 2022 एंड 2023। तो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एपी। लास्ट 4 चैप्टर्स की जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है वो आप लोगों को उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न हम इसमें डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, असर्शन रीजन क्वेश्चन, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जिससे हमें थोड़ा पेपर पैटर्न भी पता चलेगा और हमारे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये मैंने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स में से ही लिए हैं। तो इनको हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, कितना क्वेश्चन जो है कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, ये सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता रखा है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो यही रहेंगे हमारे 5 MCQs, ठीक है। तो विच टर्म ऑफ द AP, तो ये AP है दी हुई, इसको पूछा है इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो इस AP की पहली नेगेटिव टर्म हमें निकालनी है। तो इस AP को अगर ध्यान से देखें तो A की वैल्यू 20 है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म है, और D क्या है हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि -3, ठीक है। ये तो आपको पता है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है, नेगेटिव टर्म मतलब an जो होगा वो इज़ लेस देन 0 होगा, क्योंकि फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो यानी कि इसकी जो nth टर्म है दैट इज़ लेस देन 0। एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म? a + n - 1 × d, ठीक है, दैट इज़ लेस देन 0। वैल्यूज़ पुट करो, 20 + n हमें निकालना है, d -3 है, लेस देन 0। सो 20 - 3n ब्रैकेट ओपन करी और मल्टीप्लाई करा, ठीक है, +3 लेस देन 0। सो -3n को इधर ही रहने देते हैं और ये हो गया +23 लेस देन 0। 23 को अब उधर ले जाएंगे तो ये बन गए -23। और मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी, जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर में डिवाइड के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इस केस में जो ये इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। तो जब हमने इसको -3 से डिवाइड किया दोनों तरफ, ठीक है, तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है लेस देन है, ये ग्रेटर देन बन जाएगा। ये चीज़ याद रखनी है आपने हमेशा। इनइक्वालिटीज़ के केस में ऐसा होता है, जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में हमारा इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो इधर बचेगा n सिर्फ और ये बचा 23/3। तो इसको हम पॉइंट्स में अगर कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा 7.6। तो n ग्रेटर देन 7.6 है। अगर हम देखें तो n ग्रेटर देन 7.6 का मतलब हो गया इसकी जो 8th टर्म होगी, मतलब 7.6 से बड़ा नंबर कौन सा होता है? 8, यानी कि इसकी जो 8th टर्म होगी वो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है। तो यही हमें निकालना था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर C। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच टर्म ऑफ द AP इज -43, ठीक है। तो ये हमें AP गिवन है, इसमें से आप A और D की वैल्यू निकाल लो। A की वैल्यू 2 हो गई और D की वैल्यू आ गई -1 - 2 दैट इज़ इक्वल टू -3, ठीक है। और इसकी जो nth टर्म है यानी कि -43 है, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ, A + n - 1 × D -43, वैल्यूज़ पुट करो, n हमें निकालना है, D की वैल्यू -3 है। सो ये 2 को मैं लेफ़्ट साइड पे ले जाती हूँ और ये बचा इधर n - 1 - 3, ये हो गया -45, ये -3 इसके नीचे आ गया, इधर बचा n - 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 के टेबल पे 45 आ जाएगा, 15। सो 15 इज इक्वल्स टू n - 1। अब ये 1 हम इधर ले आते हैं, सो n इक्वल्स टू 16। तो विच टर्म ऑफ द AP इज -43? दैट इज 16th टर्म। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। कॉमन डिफरेंस मतलब हमें इस क्वेश्चन के लिए D निकालना है, जिसमें हमें गिवन है A25 - A12 जो है वो 65 के इक्वल है। अब A25 का क्या मतलब है? A25 का मतलब है इसकी 25th टर्म, ठीक है। 25th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? A + 24D, है ना। इसके हिसाब से देखें, ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से देखें, अगर n की वैल्यू मैं यहाँ पर 25 पुट कर दूँ तो वही चीज़ बनेगी ना, A + 24D। ऐसे ही आप A12 को क्या से लिख सकते हो? A + 11D, है ना, इक्वल्स टू 65। बस इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, -a - 11d इक्वल्स टू 65। a से a कैंसिल, 24 - 11 दैट इज़ 13d
इक्वल्स टू 65, 65 डिवाइडेड बाई 13 इक्वल्स टू 5, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है यहाँ पर 5, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ A30 माइनस A20 फॉर द AP इज, ठीक है, तो A30 माइनस A20 को कैसे लिख सकते हैं, 30 मतलब इसकी 30th टर्म, यानी कि उसको A+29D लिख सकते हैं। A20 मतलब 20th टर्म, यानी कि उसको लिख सकते हैं A+19D। हमेशा ब्रैकेट यहाँ पर यूज़ करनी है क्योंकि यहाँ पर दो टर्म्स हैं, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दी तो ये -19D बन गया, A से कैंसिल, 29 माइनस 19 दैट इज़ 10D। अब 10D, D की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ इस AP से, तो इस AP में A की वैल्यू 2 है और D की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस 2 5, ठीक है। तो D की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो कितनी आ गई, 50, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर 50, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, तो इफ़ k माइनस 2 एंड 3k आर इन AP, जब भी कोई तीन टर्म्स AP में होती हैं तो हमें यहाँ पर अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर A B C दे आर इन AP तो क्या होता है, 2B इज इक्वल टू A प्लस C होता है, ठीक है। इसको अब मान लो आप A, इसको आप सपोज करो ये B है, ये C है, तो ट्वाइस इंटू B यानी कि 2 इंटू k माइनस 2, 3A प्लस C यानी कि 3k प्लस k, ठीक है। सो 2k माइनस 4, 3k प्लस k 4k, तो ये 4k को इधर ले आती हूँ और 4 को उधर ले जाती हूँ, ठीक है। तो ये बचा मेरे पास माइनस का 2k और इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय माइनस 2, k की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे, ये हमारे 2 रहेंगे असर्शन रीजन क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर असर्शन गिवन है आपको 16th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ AP इज़ 51, तो ये आपको AP गिवन है, आप इसकी 16th टर्म चेक करो। तो पहले AP में A और D निकाल लेते हैं, तो D आ गया आपका 8 माइनस 5 3। अगर मुझे 16th टर्म निकालनी हो तो कैसे लिखूँगी मैं इसको, A प्लस, ठीक है, 15D ऐसे लिखूँगी ना। तो A की वैल्यू क्या है 5, 15 इंटू 3, ठीक है। सो 5 प्लस 45 इक्वल्स टू 50। क्या 51 वैल्यू आ रही है मेरी, नहीं आ रही है, तो मतलब ये क्लियरली क्या है, असर्शन फॉल्स है, ठीक है। रीज़न क्या गिवन है, nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ AP विद द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D इज दिस मच, A प्लस n माइनस 1 इंटू D वाला फॉर्मूला होता है, ये तो पक्का वाला ट्रू है, रीज़न ट्रू है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, असर्शन A इज़ फॉल्स एंड रीज़न R इज़ ट्रू, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर D हुआ, क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ 20 मल्टीपल्स ऑफ 4 इज़ 840, ठीक है। तो उसने बोला है कि पहले 20 मल्टीपल्स ऑफ 4 का जो सम है वो 840 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर हम पहले AP बनाने की कोशिश करें तो पहले हम 20 मल्टीपल्स ऑफ 4 देखें तो हम लिखेंगे कैसे, 4 8 एंड 20th मल्टीपल ऑफ 4 क्या आएगा हमारा 4 20s 80 आ जाएगा, यही बनेंगे ना फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 4। अगर हम इसमें से AP में से देखें कि A की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू भी 4 ही आएगी, 8 माइनस 4 4, और हमारी जो लास्ट टर्म है यानी कि वो क्या बन रही है, इस केस में 80 बन रही है, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल्स टू n/2 A प्लस L। A प्लस L वाला क्यों लगाया, क्योंकि इसमें हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और हमें लास्ट टर्म भी पता है, नंबर ऑफ़ टर्म्स भी पता है 20 हैं, ठीक है। तो S20 निकाल रही हूँ ये मैं, तो A क्या है आपका 4 और L क्या है आपका 80, ठीक है। तो S ऑफ 20 आ जाएगा आपका 20 डिवाइडेड बाई 2 10 हो गया, 80 प्लस 4 84, ये हो गया 840, ठीक है। तो ये ठीक है, जो असर्शन क्या है ट्रू है। रीज़न क्या दिया है, इन एन AP द सम ऑफ n टर्म्स Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस L, ये भी ट्रू है, ठीक है। क्या जो रीज़न है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, और रीज़न जो है दैट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन A, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A आएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर,
ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो ये रहेंगे अब हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है एपी √3, √12, √27। तो पहली बात, यहाँ पर जब भी आपको ऐसे कुछ गिवन हो तो अगर आपका रूट के अंदर प्राइम नंबर नहीं है तो आप पहले इसको स्प्लिट करेंगे प्राइम फैक्टर्स में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, और 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3, ऐसे। ठीक है, इजी करने के लिए। सो √3, यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, √2 √3 बन गया, और ये 3 √3 बन गया। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या है, √3 है। डी की वैल्यू क्या आएगी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 2 √3 माइनस √3 यानी कि 2 - 1 1 √3, सो √3 हो गया। ठीक है, हमें इसकी कौन सी टर्म निकालनी है, हमें इसकी 10th टर्म निकालनी है, यानी कि n10 है यहाँ पर। सो 10th टर्म, तो ये 10 हम फॉर्मूला लगाएंगे nth टर्म का। सो 10th टर्म कैसे निकलेगी, a की वैल्यू क्या है, √3, n की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू भी √3 है। सो √3 + 9 √3, तो ये आ जाएगा 10 √3। सो इसकी जो 10th टर्म है वो है 10 √3। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ द 7th टर्म ऑफ एन AP इज़ 32। अब 7th टर्म यानी कि इसकी जो 7th टर्म है वो कितनी है, 32 है। ठीक है, एंड इट्स 13th टर्म है 62। ये 13 कितना है, 62 है। हमें इसमें AP जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो 7 टर्म को मैं कैसे लिख सकती हूँ, a + 6d लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। और इसको कैसे लिख सकती हूँ, a + 12d = 62। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन लगती है ना, तो ये जो nth टर्म वाला फॉर्मूला है ना, इसमें आप बस n की वैल्यू डालते जाओ। जैसे a7 निकालना था तो a + 7 - 1 × d यानी कि a + 6d, वही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इक्वेशंस बन गई, ये नंबर 1 इक्वेशन, ये नंबर 2 इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को मैं इसके नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, तो हम साइंस चेंज करेंगे, a और a कैंसिल हो गया, -6d। ठीक है, ये हो गया माइनस का 30। ठीक है, सो d = 30/6, दैट इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, d तो निकाल लिया, a भी निकाल लेते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 12 × 5 = 62, a + 60 = 62, माइनस करेंगे तो a की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, सो a की वैल्यू मेरे पास 2 है और d की वैल्यू 5 है। तो AP कैसे निकलती है, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a + d, थर्ड टर्म a + 2d एंड सो ऑन। वैल्यूज पुट करो, 2 2 + 5, 2 + 2 × 5। ठीक है, सो 2 7, 2 + 10 कितने हो गए, 12। तो ये आ गई आपकी AP 2 7 12। आगे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो 2 7 12 ये हो गई इस क्वेश्चन की AP, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय S of n इज इक्वल टू 3 of n, n + 1, फाइंड द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ऑफ द AP। ठीक है, तो पहली और दूसरी टर्म हमें निकालनी है AP की, और हमें गिवन है S of n। अगर ये नॉर्मली a of n गिवन होता ना, कुछ भी a of n गिवन होता, ठीक है, तो उसमें हम सिंपल 1 की वैल्यू, मतलब n की वैल्यू 1 पुट करते, 2 पुट करते, तो सिंपल आ जाना था। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, n की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो S of 1 क्या आ जाएगा, 3 × 1, 1 + 1, दैट इज़ इक्वल टू 3 × 2 इज़ इक्वल टू 6, यानी कि S1 की वैल्यू क्या है, 6। बट ये S1 आया है, ठीक है, और S1 जो है वो A1 के इक्वली होता है ना। S1 जो होता है वो A1 के इक्वल होता है। S1 का मतलब हो गया सम ऑफ 1 टर्म, ठीक है, A1 का मतलब हो गया पहली टर्म, तो A1 भी यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया। तो पहली टर्म तो पता चल गई। अब दूसरी टर्म निकालनी है तो उसके लिए हमें S2 भी पता होना चाहिए। तो n की वैल्यू अब 2 डालते हैं, ठीक है, सो 3 × 2, सो 2 + 1, 6 × 3, दैट इज़ इक्वल टू 18। तो S of 2 आ गया आपका 18। अब ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर क्या मिस्टेक करके आएंगे कि लिखेंगे A2 आ गया आपका 18, यानी कि दूसरी टर्म आ गई 18। नहीं, ये S2 का मतलब हो गया सम ऑफ 2 टर्म्स। सम ऑफ 2 टर्म्स का मतलब है A1 + A2, यानी कि पहली टर्म प्लस सेकेंड टर्म का जो सम है वो कितना है, 18 है। तो A1 क्या है, आया 6, सो A2 हमें निकालना है। सो A2 की वैल्यू आई 12।
तो यानी कि फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 6 और सेकंड टर्म है यहाँ पर 12। ये क्वेश्चन लेने का पर्पस सिर्फ यही चीज़ समझाना था कि जो बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक करके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP। ठीक है, तो ये आपको AP गिवन है, तो इसमें से हम A और D की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो 17 और D की वैल्यू आ गई -5। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि ये जो है वो टर्म है इस AP की या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसकी nth टर्म डाल के देखेंगे। अगर जो n है वो नॉर्मल नेचुरल नंबर आ जाता है, ठीक है, कोई नॉर्मल नंबर आ जाता है, अगर पॉइंट्स में नहीं आता है तो वो उसकी टर्म है, अदरवाइज़ वो नहीं है। तो -150 यहाँ डाला। A क्या है हमारा 17, सो n-1, ठीक है, और ये आ गया -5। ठीक है, सो -150 यहाँ आ गया -17, इस ब्रैकेट को ओपन करा, -5 + 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया -167। ये 5 को हम इधर ले आए, -5n, तो ये हो गया -172 -5n। तो आपको दिख ही रहा है कि -172 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये आएगा आपका 34.4। तो आप साफ लिखेंगे कि नो, -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर AP। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये अब हमारे रहेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच गिव अ रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 6। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान से देखिए, हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमें S40 निकालना है। क्लियर है ये बात। अब AP बनानी पड़ेगी उसके लिए। अब AP कैसे बनेगी, वो कहता है कि नंबर जो है जब हम उसको 6 से डिवाइड करें तो वो 1 रिमाइंडर लीव करे, ऐसा नंबर लेना है। तो आपका पहला नंबर क्या आएगा 7, क्योंकि 7 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो वो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। दूसरा नंबर क्या लोगे, 7 + 6 13 लोगे। ठीक है, क्यों 13 लोगे, देखो 13 कैसे मैंने किया, 7 में क्या करा 6 ऐड कर दिया तो 13 बन गया। अब आप 6 से डिवाइड करो, 2 × 12, तो रिमाइंडर कितना आया 1। तो आपको ऐसे नंबर लेने हैं जो कि जब आप 6 से उसको डिवाइड करो तो वो रिमाइंडर करे लीव 1। ठीक है, ओके जी। तो ये 7, 13 एंड सो ऑन, ये बन गया आपका हमारा ये बन गई आपकी AP। अब लास्ट नंबर भी ढूंढ लेते हैं क्योंकि S40 निकालना है। तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, तो 6 × 40 कितने होते हैं 240। ठीक है, 240 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा फिर। ठीक है, तो 241 ले लेते हैं। जब आप 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 × 4 = 24, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो 241 इज़ द नंबर। तो मैंने पहले 2 नंबर कैसे ढूंढे वो पता चल गया। लास्ट नंबर कैसे ढूंढना है, ये जो नंबर है 6, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर यहाँ बोला होता फर्स्ट 50 इंटीजर तो 50 से मल्टीप्लाई कर देते, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो A 7 हो गया, D कितना हो गया 13 - 7 6, और उसकी जो लास्ट टर्म है वो आ गया 241। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला हम A + L वाला लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, N भी पता है। 40/2, A हो गया 7, L हो गया 241। ठीक है, सो ये रह गया 20 और ये आ गया 248। मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सो 248 × 20, ये आ जाएगा 4960। सो सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर इज 4960। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो ये हमें गिवन है AP, इसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें इसमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ़ टर्म्स का, क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर ऑड हैं तो उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है टू फाइंड द मिडिल टर्म, और अगर इवन है तो डिफरेंट क्राइटेरिया है। ठीक है, तो पहले पता होना चाहिए नंबर ऑफ़ टर्म्स कैसी हैं, ऑड हैं या इवन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स हम कैसे निकालेंगे, तो nth टर्म वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। सो इस केस में आप देखो A की वैल्यू 7 है और D की वैल्यू कितनी है 13 - 7 6, और जो हमारी nth टर्म या लास्ट टर्म की वैल्यू है वो 241 है, वो मैंने इस AP से निकाल के दिया है। ठीक है, सो 241 हो गया, A की वैल्यू होगी 7, n-1 × 6, यही हो गया। अब 241, 7 को मैं इधर ले आती हूँ, n-1 × 6, 241 - 7 ये हो जाएगा 234, इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 इधर ले आई मैं, n-1 रह गया।
डिवाइड करो, 6 3 ज़ा 18 और 9 54 पे चला गया, सो n-1। और इसको मैंने क्या किया, 1 को इधर ले आई, सो n आ गया यहाँ पर 40। अब 40 जो नंबर है वो कैसा नंबर है, वो एक इवन नंबर है ना, इवन नंबर है वो यहाँ पर। तो मतलब इवन नंबर के केस में हम मिडल टर्म कैसे निकालते हैं, आप देखो 40 टर्म्स हैं, तो उसकी जो 20th टर्म है और उसकी जो 21st टर्म है, दो टर्म्स उसकी क्या बनेंगी, वो क्या बनेंगी आपकी मिडल टर्म्स बनेगी। मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ, ऑड के केस में क्या होता है, अब सपोज़ कर लो हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं अगर 5 हैं, है ना, तो आपने क्या किया 1 2 3 4 5, दो इधर से छोड़ दी, दो इधर से छोड़ दी, तो ये वाली आपकी मिडल टर्म बन गई। ऑड के केस में बहुत ही क्लियर होता है, जब आपका नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो इवन रह जाते हैं, जैसे n=6 है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, तो n=6 है अगर, तो 1 2 3 4 5 6, तो दो इधर से छोड़ दी, दो इधर से छोड़ दी, तो बीच वाली जो दो बचती हैं यानी कि थर्ड और फोर्थ टर्म, वो दोनों उसकी क्या होती हैं, मिडल टर्म्स होती हैं। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर 40 हैं तो 20th टर्म और 21st टर्म जो है वो इसकी क्या है, मिडल टर्म्स है। तो 20th टर्म यानी कि हम a+19d लिख सकते हैं, तो 7 + 19 × 6, तो ये हो जाएगा 7 + 114 121, तो 121 इसकी एक मिडल टर्म है। ठीक है, दूसरी टर्म भी निकाल लेते हैं, a+20d यानी कि a+20 × 6। ठीक है, a की वैल्यू भी पुट कर दीजिए यहाँ पर 7 + 120, तो 127, तो 121 और 127 इसकी दो क्या हैं, मिडल टर्म्स हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको सिंपल आता कि मल्टीपल्स ऑफ 2 निकालने तो आप आराम से निकाल लेते, अब आता है मल्टीपल्स ऑफ 5 तो वो भी आप आराम से निकाल लेते। जब आ जाता है 2 और 5 तो तब कैसे करना है, ये क्वेश्चन लेने का पर्पस मेरा यही था, बताना आपको सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500। ठीक है, आपको ये निकालना है कि जो कि मल्टीपल्स 2 के भी हैं 5 के भी हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 2 की बात करेंगे। सो मल्टीपल्स ऑफ 2 के केस में अगर देखें तो AP क्या बनेगी, 2 4 6 एंड सो ऑन, तो लास्ट नंबर क्या होगा 500। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सम निकालने से पहले हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स भी नहीं पता, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालेंगे, सो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, an क्या है यहाँ पे 500, a क्या है 2 है, n-1, d भी क्या है 2 है, 4 - 2, सो 500 - 2 = n-1 × 2, ये हो गया 498, 2 इधर ले आई, n-1, तो ये हो जाएगा हमारा 249 + 1 = n, तो n आ गया 250। ठीक है, वैसे तो हमें पता ही कि 1 से लेके 500 तक 250 नंबर्स ही होंगे जो मल्टीपल्स होंगे 2 के, है ना, बट फिर भी यहाँ पर निकाल कर आपको आना है, तो s ऑफ 250 निकालना है आपको, है ना, कि मल्टीपल्स ऑफ 2 जो हैं। सो s ऑफ 250 क्या हो जाएगा, 250 / 2, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n/2 a + l वाला लगा लो, क्योंकि हमारे पास ना फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है, सो 2 + 500। ठीक है, सो 250 / 2 ये हो गया 125। ठीक है, और अंदर हो गया 502। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 62750। ठीक है, 62750 ये आ गया आपका, जो कि मल्टीपल्स हैं 2 के। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो है हमारे मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ 5 के लिए बात करेंगे, तो ये AP क्या बनेगी, 5 बनेगी, फिर 10 15 एंड लास्ट नंबर क्या बनेगा 500, है ना। इसमें भी हम नंबर ऑफ़ पहले टर्म्स निकालेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, a + n-1 × d। ठीक है, सो यहाँ पर आएगा 500। ठीक है, a की वैल्यू है 5, n-1 × d क्या है 5। ठीक है, सो 500 - 5 = n-1 × 5, तो ये हो गया 495, ये 5 हम इसके नीचे ले आएंगे, = n-1। ठीक है, तो 5 8 ज़ा 40, तो सॉरी 5 9 ज़ा 45। ठीक है, 4 बचेगा, फिर से 9, 99 पे क्या n-1, तो ये आ गया 99 + 1 = n, तो आ गया 100।
ठीक है। सो यहाँ पर n कितना आया 100, यानी कि 100 नंबर्स हैं 500 के बीच में जो मल्टीपल्स होंगे 5 के। तो आपको क्या निकालना है, s ऑफ 100 निकालना है। सो फॉर्मूला यही वाला आप लगाओगे। सो 100 डिवाइडेड बाई 2, a क्या है आपका 5 और l क्या है आपका 500, ठीक है। सो 100 डिवाइडेड बाई 250, तो ये हो गया 505, मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 25250, ठीक है। ये तो बात हो गई कि जो मल्टीपल्स हैं 2 के अलग से निकाल लिए और जो मल्टीपल्स हैं 5 के वो अलग से हमने निकाल लिए, ठीक है। अब हम निकालेंगे 2 एंड 5 कि जो तो 2 के भी हैं और 5 के भी हैं, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे और उसमें से 2 एंड 5 जो कॉमन वाले हैं वो माइनस कर देंगे, तो हमारे आ जाएंगे 2 और 5 वाले, ठीक है। तो हम निकालेंगे 2 एंड 5 यानी कि 2 एज वेल एज 5 वाले। तो अब बात करेंगे कि 2 एज वेल एज 5 वाले कौन से मल्टीपल्स हैं, यानी कि वो वाले नंबर्स जो कि दोनों के टेबल पे आते हैं। तो कौन कौन से नंबर हैं, 10, 20 एंड सो ऑन 500, है ना। ये ऐसे वाले नंबर्स जो हैं वो 2 के टेबल पे भी आते हैं और 5 के टेबल पे भी आते हैं। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे या ना टर्म वाले फॉर्मूले से। सो ये आ गया 500, ये आ गया 10 n माइनस 1 इंटू 10, ठीक है। सो 500 माइनस 10 n माइनस 1 इंटू 10, ये हो गया 490, 10 से डिवाइड करो, ठीक है। n माइनस 1, 0 से 0 कैंसिल, 49, 1 को इधर ले आई, सो n आ गया 50, यानी कि 50 टर्म्स हैं, 50 नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो कि 2 से भी डिवाइड हो जाते हैं और हमारे किससे भी डिवाइड हो जाते हैं, 5 से भी डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो 50 डिवाइडेड बाई 2, a प्लस l यानी कि 10 प्लस 500, सो ये हो गया 25, तो ये हो गया 510, है ना। ये हो गया 25 इंटू 510, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 12750। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था और 2 और 5 वाले, है ना, मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5 वाले। तो क्या करेंगे हम, 2 वाले, ये 2 वाले हैं हमारे, ये 5 वाले हैं, उसमें से ये कॉमन वाले माइनस कर देंगे, यानी कि 62750 प्लस 25250 माइनस ये कॉमन वाले माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस 12750, तो ये आ जाएगा 75250, ठीक है। तो ये इतने मल्टीपल्स हैं जो कि 2 और 5 पे आ जाते हैं, ठीक है जी। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो ये हमारा रहेगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 40, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स है आपका 40 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज़ 280, यानी कि पहली 14 टर्म्स का जो सम है वो है 280। आपको इसमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो s ऑफ 4 इज इक्वल टू 40, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है ना, इज इक्वल टू 40। अब n क्या है आपका 4 है, वो इसमें पुट कर दो, 2a प्लस n क्या है आपका 4, ठीक है। a और d की वैल्यू भी पता नहीं क्योंकि यहाँ पर AP गिवन नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया 2a प्लस 3d, ठीक है, इक्वल्स टू 40, 2 जो है वो राइट साइड पे ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा, सो 40 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 20। ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं। सो 14 डिवाइडेड बाई 2, यही वाले फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ, सो 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 280, 14 डिवाइडेड बाई 2 7, 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 280, सो 2a प्लस 13d, 280 बाई 7 हो गया 40, ठीक है। तो ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और सम ऑफ n टर्म्स निकाल देंगे। अब देखो 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 40 को मैंने इधर ले आई, ठीक है। सो ये 2a कैंसिल, 3d माइनस 13d, ये हो गया माइनस का 10d, ये हो गया माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल, d की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे d की, ठीक है, और ये की वैल्यू निकाल देंगे। सो 13 इंटू 2 इक्वल्स टू 40, 2a प्लस 26 इक्वल्स टू 40, 2a इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 14, तो a आ गया आपका 7, ठीक है। तो ये आ गया आपका यहाँ पर 7, क्लियर।
अब यहाँ पर d आ गया 2। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स का मतलब हो गया ये वाले फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। तो s ऑफ n, तो n क्या है, n तो हमें पता नहीं है क्योंकि s ऑफ n टर्म्स ही तो निकालना है। 2 इंटू a क्या है आपका 7, ठीक है, a आपका 7 है, प्लस n माइनस 1, d आपका कितना है 2 है, ठीक है। सो दिस इज़ n बाई 2 14 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। n बाई 2 14 माइनस 2 हो गया 12 प्लस 2n, ठीक है। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12n, ठीक है, प्लस 2n स्क्वायर, और 2 जो है वो इन दोनों के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो दिस इज़ 6n प्लस n स्क्वायर। तो n हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ गया n इंटू n प्लस 6, ठीक है। तो s ऑफ n टर्म्स यहाँ पर क्वेश्चन में आया है n इंटू n प्लस 6, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है टू स्कोर फुल मार्क्स।